1999 का इंडिया एक ऐसा वक्त जब मिडिल क्लास फैमिलीज अपनी पहली सेडान खरीदने का सपना देख रही थी। मारुति की स्टीम अपने पीक पे थी। फोर्ड आइकन जोश मशीन के टैगलाइन के साथ आई थी। होंडा सिटी स्टेटस सिंबल बन के आई थी, पर उसका प्राइस मिडिल क्लास के सपनों से हमेशा 2 कदम आगे ही था। ओपेल कोर्सा और मित्सुबिशी लैंसर भी अपना चार्म लेकर बैठी थी, लेकिन उनकी मेंटेनेंस और प्रीमियम पोजीशनिंग सबके बस की बात नहीं थी। hyundai जो एक नई कंपनी थी इंडियन मार्केट में, जो सिर्फ 1 साल पहले ही सैंट्रो के साथ इंडिया में लॉन्च हुई थी, hyundai डिसाइड करती है कि अब उसे एक बड़ा गेम खेलना है। उसने तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदर प्लांट से ही अपना बेस बना लिया था, सैंट्रो के टाइम ही 1998 में, और अब 1999 में एक सेडान लेकर आई hyundai एसेंट। एसेंट 1999 में लॉन्च होती है, एक प्रॉपर सेडान जो ना सिर्फ रिफाइंड थी, ना सिर्फ स्टाइलिश थी, बल्कि एकदम से मिडिल क्लास को एक बड़ा सपना रीचेबल बना के देती थी। एसेंट के आने से पहले लोगों के लिए सेडान लेना एक लग्जरी था, पर एसेंट ने उस लग्जरी को एक्सेसिबल बना दिया, और इसीलिए हर दूसरा एनआरआई जो इंडिया रिटर्न करता था, उसकी पहली चॉइस एसेंट होती थी। क्योंकि एक तरफ एसेंट की एक क्लीन रिस्पेक्टेबल इमेज थी, और दूसरी तरफ hyundai का रिलायबल आफ्टर सेल सपोर्ट भी था। एसेंट ने प्रूव कर दिया था कि इंडिया में एक सेडान का सपना अब सिर्फ बड़े लोगों का नहीं है, बल्कि आम फैमिलीज का भी हो सकता है। अब बात कर लें उस रेसिपी की जिससे एसेंट ने अपनी पोजीशन स्ट्रांग बनाई। उसका 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन स्मूथ और रिफाइंड था, 94 bhp और 125 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती थी। इस पावर के साथ एसेंट एक कंफर्टेबल और ड्यूरेबल सेडान थी। कैबिन क्वाइट था, राइड स्मूथ थी, और स्टीयरिंग इतनी लाइट थी कि एसेंट आपको शहर की ट्रैफिक में भी बहुत इजी लगे। प्रैक्टिकलिटी भी सॉलिड थी, अच्छा बूट, अच्छा रियर सीट स्पेस और ग्राउंड क्लियरेंस जो इंडिया की रोड्स के लिए बिल्कुल सही था। hyundai ने अपने सर्विस नेटवर्क को तेजी से एक्सपैंड किया। वारंटी और मेंटेनेंस के मामले में hyundai राइवल से 1 कदम आगे ही थी। 2001 में hyundai ने एक पावरफुल इंजन ऑप्शन लॉन्च किया, 1.6 लीटर DOHC पेट्रोल। ये टॉप एंड वेरिएंट था जो टोर्नेडो नाम के बैच के साथ इंजन कवर पे आता था, जो कि एसेंट के मॉडल GLS 1.6 के नाम से आया करता था। अपने 103 bhp और 143 Nm के टॉर्क के साथ ये इंजन काफी पंची हाई रेविंग था, जो कि हाईवेज के लिए बहुत ही एफिशिएंट इंजन था। पर वहीं हम देखें डीजल की तरफ, और यही था उस टाइम का टॉकिंग पॉइंट। 2002 के एंड में hyundai ने एक बोल्ड स्टेप लिया, hyundai एसेंट CRDI लाके एक 1.5 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो डीजल, 82 bhp का आउटपुट पर 187 Nm का टॉर्क। सुनने में थोड़ा कम लगता है, पर उस जमाने के लिए ये इंजन एक रेवोल्यूशन था, क्योंकि इंडिया में लोग डीजल को एक नॉइजी और रफ फ्यूल मानते थे। पर एसेंट ने उनके परसेप्शंस को चेंज कर दिया। एसेंट रिफाइंड थी उस जमाने के लिए, उस जमाने के हिसाब से फ्यूल एफिशिएंट भी थी, और उसके टॉर्क ने हाईवेज पर चलाने को फन टू ड्राइव में बदल दिया। बट फिर भी एसेंट CRDI टाटा इंडिगो को टैक्सी सेगमेंट में रिप्लेस नहीं कर पाई, क्योंकि प्राइस टैग थोड़ा प्रीमियम था, और hyundai के डीजल इंजन की मेंटेनेंस थोड़ी हाई थी एज कम्पेयर टू इंडिगो का डीजल। पर एसेंट सिर्फ एक ही फॉर्मूले पे नहीं रुकी, एसेंट अपने यूजर्स के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट्स करती रही। 2003 में एक नया वर्जन आया, न्यू ग्रिल, न्यू लैम्प्स और रिफ्रेश्ड इंटीरियर्स के साथ। hyundai लेके आया एक्सेंट वीवा, एक 5 डोर नॉच बैक जो हैचबैक और सेडान का इंटरेस्टिंग मिक्स थी। वीवा CRDI तो कर्ल बन गई परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों के लिए। और फिर hyundai ऑपरेटिंग कॉस्ट कॉन्शियस बायर्स के लिए डुअल फ्यूल LPG वेरिएंट्स भी लेकर आया। पर राइवल्स को देखें, फोर्ड आइकन स्पोर्टी थी, होंडा सिटी का प्राइस थोड़ा प्रीमियम था, टाटा इंडिगो बजट फ्रेंडली थी, एसेंट ने एक गोल्डन मिडिल पाथ चूज किया, अफोर्डेबल भी, प्रीमियम फील भी, और मल्टीपल चॉइसेस के साथ। फिर 2004 में एक्सेंट को एक मेजर फेसलिफ्ट मिला, हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स क्लियर लेंस में रिप्लेस हो गए, जो इसका लास्ट फेसलिफ्ट भी था। अब 2006 में hyundai ने अपनी नेक्स्ट जेन सेडान वर्ना लॉन्च कर दी। नॉर्मली एक्सेंट को यहाँ अपना गुड बाय कह देना चाहिए था, लेकिन एक्सेंट की डिमांड कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फैमिलीज अभी भी उसे खरीद रही थी, फ्लीट्स भी एसेंट को प्रेफर कर रही थी। इसीलिए hyundai ने डिसाइड किया कि एसेंट को रिपोजिशन करेगा एज एक्सेंट एग्जीक्यूटिव। 2009 से 2013 के बीच एसेंट एक बजट एग्जीक्यूटिव सेडान बन गई, एक एंट्री पॉइंट फॉर दोस्त जो वरना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे पर एक सेडान चाहते थे। hyundai एसेंट की कहानी फाइनली अपने एंड तक आती है मई 2013 में, जब ऑफिशियली इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। अगर सोचो तो वो ऑलमोस्ट 14 इयर्स तक चली, एक रिमार्केबल रन जो इंडिया के मिडिल क्लास की एक फेवरेट ड्रीम सेडान बन गई थी। पर सवाल ये था, एसेंट अभी भी बिक तो रही थी, टैक्सी मार्केट में भी डिमांड थी, और जो लोग एक सिंपल नो नॉनसेंस सेडान चाहते थे उनके लिए अभी भी ऑप्शन थी। तो फिर hyundai ने इसे डिसकंटिन्यू क्यों कर दिया? चलो रीजंस देखते हैं। बाई 2013 hyundai का प्लेटफॉर्म और डिजाइन ऑलमोस्ट 14 इयर्स पुराना हो चुका था। ना सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मैच हो पा रहे थे, ना फीचर्स, ना शैसी डायनेमिक्स। राइवल्स ज्यादा मॉडर्न हो गए थे, एंट्री लेवल सेडान सेगमेंट इवॉल्व हो चुका था। एक्सेंट अब लड़ रही थी बड़े प्लेयर से, जैसे मारुति सुजुकी डिजायर, होंडा अमेज, जो फ्यूल एफिशिएंट भी थे और फीचर रिच भी।
Hyundai भी अपनी नई कॉम्पैक्ट सेडान लाने की तैयारी कर रहा था, जो कि थी Hyundai Accent, जो कि 2014 में लॉन्च हुई। ये ग्रैंड आइटन प्लेटफॉर्म पे बेस्ड थी और अंडर 4 मीटर लेंथ होने की वजह से टैक्स बेनिफिट्स लेती थी। प्लस इसमें था नया 1.1 लीटर CRDI डीजल इंजन, पुश बटन स्टार्ट, रियर AC वेंट्स और एक मॉडर्न डिजाइन था। मतलब एसेंट की जगह लेने के लिए बिल्कुल रेडी थी। एसेंट के पुराने इंजन को नए एमिशन स्टैंडर्ड्स तक अपग्रेड करना एक कॉस्टली इन्वेस्टमेंट था और Hyundai के लिए उस वक्त सेंसिबल था कि वो अपने फोकस नए जनरेशन कार्स पर डाले, ना कि एक ओल्ड स्कूल मॉडल को खींचती रहे। Hyundai एसेंट हमेशा याद रहेगी एक पिलर कार के रूप में, जिसने सैंट्रो के साथ मिलकर Hyundai को इंडिया में एस्टैब्लिश करने में मदद की। एसेंट को इंडिया में लोग याद करते हैं फॉर रिलायबिलिटी, कंफर्टेबल राइड और मेंटेनेंस इजी था। सस्ती और इजीली अवेलेबल स्पेस, एसेंट ने एक पूरा जनरेशन को सेडान का टेस्ट दिया, Hyundai को मारुति सुजुकी का रियल कॉम्पिटिटर बनाया। अब मैं तुम्हें एक बोनस फैक्ट बताता हूँ। यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। जो कार दुनिया भर में Hyundai एसेंट के नाम से बिकती थी और इसके काफी सारे जनरेशंस और फेसलिफ्ट आते थे, वहीं इंडिया में Hyundai वर्ना के नाम से लॉन्च हुई। सोचो उस वक्त पुरानी एसेंट अभी भी इंडिया में बिक रही थी। अगर नए जनरेशन मॉडल को भी एसेंट ही बोला जाता तो इतनी हाई डिमांड वाली Hyundai एसेंट को सब पुरानी मानने लगे और खरीदना पसंद नहीं करते पुराने के टैग की वजह से। और Hyundai चाहता था कि अपनी नेक्स्ट जेन सेडान को एक फ्रेश प्रीमियम पोजीशनिंग दे। एसेंट का नाम इंडिया में एक अफोर्डेबल मिडिल क्लास इमेज ले चुका था, वरना नाम देकर Hyundai ने उसको एक सेगमेंट ऊपर प्रीमियम सेडान की तरह मार्केट किया। इसी वजह से जहां ग्लोबली एसेंट एक सक्सेसफुल नेम प्लेट बनकर बढ़ती रही, इंडिया में उसकी लेगेसी एक नए नाम में चलती रही, एज वर्ना। एक्सेंट का इंपैक्ट सिर्फ सेल्स तक नहीं था, जिसने प्रूव किया कि Hyundai सिर्फ सैंट्रो वाली कंपनी नहीं बल्कि प्रॉपर फैमिली सेडान्स बनाने वाली ब्रांड भी है। एक्सेंट एक टेक पायनियर थी अपने जमाने में, जिसने CRDI को मासेस तक पहुंचाया और डीजल को रिस्पेक्टेबल बनाया। एक्सेंट एक कल्चरल आइकन भी थी, जो वेडिंग्स में डेकोरेशन बनकर जाती थी, उन जमानों रोड ट्रिप्स पर फैमिलीज को ले जाती थी और ऑफिस कंप्यूटर्स के लिए एक स्टेटस सिंबल बन जाती थी। हर फैमिली की फोटो एल्बम में कहीं ना कहीं एसेंट की एक मेमोरी जरूर मिलेगी। Hyundai एसेंट एक ऐसी सेडान थी जो एक पूरे जनरेशन का सपना बन गई। लेकिन अब सवाल ये है, एसेंट के बाद इंडिया का सेडान क्रेज क्यों धीरे धीरे गिर गया? एक टाइम था जब सेडान लेना एक स्टेटस सिंबल था, आज SUV लेना एक नेसेसिटी बन गई है। ये शिफ्ट कैसे हुआ और कौन से फैक्टर्स ने सेडान सेगमेंट को इंडिया में ऑलमोस्ट किल कर दिया? अगला वीडियो इसी पे रहेगा, सेडान से SUV तक इंडिया का कार मार्केट क्यों बदल गया। और हाँ, उस वीडियो के एंड में एक बोनस पॉइंट शेयर करूंगा जो शायद आप सबको शॉक कर दे, जस्ट लाइक वर्ना। तब तक अगर आपके घर में एसेंट रही है तो अपनी उस मेमोरीज को कमेंट्स में शेयर करो। देखते हैं कितने लोगों ने अपना पहला प्रॉपर सेडान एक्सपीरियंस एसेंट के साथ लिया था। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो ताकि एसेंट जैसे लेजेंड्स की कहानी आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए बाय बाय।